कोल्टे पाटिल, इनफैक्ट रियल्टी स्टॉक्स तेज हैं। कोल्टे में तो 4.5% की तेजी है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स देखिए आप, इस स्टॉक में बहुत शानदार आज के सत्र में कमाई हो रही है। 7% ज्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक में डिलीवर होते हुए नजर आए। तो रियल्टी स्टॉक्स पे फोकस बढ़ गया, बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूव्स और जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया रियल एस्टेट सेक्टर को। इसके अलावा बीपीएल में मूव स्ट्रॉन्ग है, 6% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और इस हफ्ते तो वॉल्यूम के साथ खरीदारी इसमें डेवलप हुई है, 75 रुपए के पार पहुंचा आज के सत्र में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आज तेज हुआ, गिरता हुआ स्टॉक है जो आज पलटा, एक बाउंस बैक कह सकते हैं इसे। 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ट्रेडर्स वेट करेंगे किसी डिप का इसमें दोबारा से पोजीशंस लेने के लिए। 7.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आईएफजीएल कल के सत्र में संकेत मिल गए थे कि स्टॉक में मूव आएगा, आज मूव आया तो 14% ऊपर हो गया, अब तक के उच्चतम स्तर पे आईएफजीएल पहुंचता हुआ नजर आया 228 के लेवल पे। ऑटो एंसिलरी प्ले हो रहा है मार्केट पे आज। रिटर्न्स देखिए राणे ग्रुप के शेयर्स पे 20%, राणे इंजन ऊपर, राणे होल्डिंग्स में 10%, राणे मद्रास 12%, राणे ब्रेक में 12% की कमाई, स्ट्रॉन्ग मूव। ऑटो एंसिलरी में ही युकाल फ्यूल, मुंजाल ऑटो, सुंदरम ब्रेक, शिवम ऑटो, सुब्रो, सूची बहुत लंबी है। ऑटो एंसिलरी स्पेस क्लियर कट बेनिफिशियरी, BS3 वाहनों की बिक्री अप्रैल से नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं कंपनियों को अपना कैपेक्स बढ़ाना होगा, R&D पे खर्च जो है वो करना होगा ज़्यादा ऑटो कंपनियों को, और उसका बेनिफिट ऑटो एंसिलरी स्पेस उठाएगा। आज अच्छी तेज़ी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बाजार के जानकार मेरे से जुड़ेंगे, लेकिन मैं कुछ और स्टॉक्स आपको बता दूं जिसमें आज के सत्र में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। उसमें एक स्टॉक है रॉयल ऑर्किड, अब 7% ऊपर आ चुका है। आज होटल स्टॉक्स, टूर ऑपरेटर्स और होटल स्टॉक्स, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। लवलेश शर्मा जी मेरे से मौजूद है। लवलेश, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। एक्सपायरी आप कहां प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? क्या 9200 को हम अटेम्प्ट करेंगे या फिर लेटर हाफ में थोड़े ऊपर 100 रुपए बकवाली देखने को मिल सकती है? मेरे ख्याल से वो एक्सपायरी ऊपर ही रहेगी। जो भी डेटा आया है कल, जो रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स आए थे, अब वो एवरेज की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी हमको हमारे पास काफी कुछ समय बाकी है मार्केट में। मेरे ख्याल से 9150 मार्केट ने पहले के कुछ आधे पौन घंटे सस्टेन करा है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आने वाले समय में आप 9150 के ऊपर तो एटलीस्ट एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9190 9200 हर्डल है, उसको ब्रीच करते हैं तो काफी अच्छा है, बट 9150 मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। सर, ये आज एजुकेशन स्टॉक्स जो हैं, देखिए नवनीत एजुकेशन में तो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट से पॉजिटिव हो गई, ये स्टॉक तो 9% ऊपर हो गया। लेकिन एडुकॉम एक स्मॉल कैप कंपनी है, निचले स्तरों से एक बाउंस बैक शो कर रही है। क्या सस्टेनेबल लगता है या फिर जिनके पास पोजीशंस हो उनको एग्जिट करने के लिए बेहतर लेवल कौन सा मिलेगा, ये बताएं। जी, एडुकॉम में हमने पहले भी एक बाउंस बैक देखा है। जो भी बाउंस बैक आता है टर्न आउट टू बी अ डेडिकेटेड बाउंस बैक। जो पहले के निवेशक फंसे हुए कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए ये एक मौका रहता है एग्जिट करने। और पर्टिकुलर स्टॉक में मैं ट्रैक तो नहीं करता हूं और मैं निवेशकों को सलाह नहीं दूंगा। नवनीत का आपने बताया काफी अच्छा स्टॉक है, 167 165 पे भी काफी रीजनेबल लग रहा है चार्ट्स पे। आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड इसमें 174 तक के भी आप ऊपर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके का ऑटो एंसिलरी प्ले हो रहा है मार्केट पे, युकाल फ्यूल, राणे ग्रुप के सभी शेयर्स 10% से ज्यादा की कमाई शो कर रहे हैं। इसके अलावा शिवम ऑटो, मुंजाल ऑटो, सुब्रोस, कोई स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, सुब्रोस हम देख रहे हैं। ये स्टॉक 2 डिजिट से 3 डिजिट डाल 150-55 के बाद जो इस स्टॉक में रनअप आया है, दैट हैज बीन एक्सूबरेंट रजत जी। 206 207 अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली तेजी बनी हुई है। आप प्रीवियस डे के कुछ दिनों का एक एवरेज भी लें तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है। 214 to 215 इसमें अपसाइड पॉसिबल है। अच्छा, ये डबल डिजिट रिटर्न वाले स्टॉक्स देखिए, एक तो है IFGL रिफैक्टरीज, इस स्टॉक पे क्या किया जाए, 230 के जोन्स को पार कर चुका है IFGL। और दूसरा है जहां पर खरीदारी बन रही है वो है JBF इंडस्ट्रीज। दोनों में से बेहतर प्ले कौन सा है और किन लेवल्स पे दोनों को खरीदना चाहिए? जी, JBF इंडस्ट्रीज में काफी कुछ ट्रैक कर रहा हूँ। ये स्टॉक में 2 साल बाद तेजी, 2014 के लेट एंड में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। स्टॉक में 245 के ऊपर ट्रायंगल ब्रेकआउट हो चुका है। एनी करेक्शन टुवर्ड्स 275 276 मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी रहेगा स्टॉक में। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 335 है, जबकि शॉर्ट टर्म में आप 295 से 297 अचीव होता हुआ देख रहे हैं। IGFL की आपने बात करी, स्टॉक में मैं पर्टिकुलरली ट्रैक नहीं करता। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा दिख रहा है करंट लेवल्स पे। इंट्राडे में इसमें 2% की और तेजी, 2 से 3% की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट JBF में ज्यादा वेटेज रहेगा। आज मैं उसको ट्रैक करता हूं, 297 तक की अपसाइड पॉसिबल है। चलिए ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे। अब IFGL रिफैक्टरीज 14% के स्मार्ट गेन्स दे रहा है। एक ऐसा ही स्टॉक आपके लिए रोज बरोज लेकर आते हैं जहां पर वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव होते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज कल के सत्र में बताया गया था और उसी समय दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया वो स्टॉक।
सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद। सुमित बताएं आज का स्टॉक जहां पर फेयर वैल्यू बहुत ऊपर है यहाँ से। शुक्र रजत, आज जो कंपनी चुनी गई वो होटल स्पेस से है, रॉयल ऑर्किड को चुना है क्योंकि पूरे स्पेस में आज बज़ है, एक अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन इस कंपनी की पर्टिकुलरली वैल्यू काफ़ी साउंड है। अगर आप नंबर्स उठा के देखिए तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा दोगुना हुआ था, और ना केवल कंपनी का मुनाफा दोगुना हुआ था बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के दोगुने होते हुए दिखाई पड़े। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% बढ़े, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए। और क्योंकि कंपनी ने अपने पिछले 4 अगर आप साल के रिजल्ट देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी का डेट 80% तक रिड्यूस हो चुका है, यानी एक समय में कहीं 200-250 करोड़ रुपए डेट होता था, अब वो महज गिर के 40-50 करोड़ की रेंज में आ चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग डेट रिड्यूस किया कंपनी ने, और उस डेट को रिडक्शन कंपनी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये भी है, कंपनी अब डेट फ्री सिचुएशन की तरफ जा रही है, कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है, 5 रुपये के आसपास कैश ईपीएस है, और क्योंकि ये सीजन काफ़ी साउंड है, एक्सटेंडेड वीकेंड पिछले साल में भी कई सारे हैं और इस साल भी काफ़ी एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक अच्छे नंबर्स कंपनी इस तिमाही में भी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा वैल्यू प्ले देखें तो एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये शेयर अवेलेबल भी है, करीब 3 से 4 के आसपास की ईपीएस और शायद 20 के मल्टीपल के आसपास से शेयर है। लेकिन जिस तरह से कंपनी गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और डेट को रिड्यूस कर रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी वैल्यू प्ले गोइंग फॉरवर्ड भी हो सकती है। कंपनी के पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, अच्छी लोकेशन पे अवेलेबल है, और स्ट्रॉन्ग जो रेशियोज हैं वो भी कंपनी शो करती है। 125 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, एक अच्छे एवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड भी देखे जा रहे हैं। चलिए, स्टॉक तो चढ़ा ही, रॉयल ऑर्किड दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है, अच्छे रिटर्न्स आज के सत्र में बनते हुए नजर आए, 8% की तेजी हो चुकी है, वैल्यूएशन प्ले है काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन मैं एक एक करके स्टॉक्स लेता हूँ होटल इंडस्ट्री के। पहले देखिए आप ताज जीवी के, इस स्टॉक पे रिटर्न्स पॉजिटिव मिलते हुए नजर आए, यानी कि होटल स्टॉक्स बस कर रहे हैं, 2% की तेजी। यहाँ पर EIH लिमिटेड ये पॉजिटिव है, आज के सत्र में पॉजिटिव रुझान शो कर रहा है। वाइसरॉय होटल्स में रिटर्न पॉजिटिव है, इस स्टॉक में मोमेंटम काफी स्ट्रांगली है, तो पूरे होटल स्पेस जो है वो काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो रहा है। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां एक मेजर ड्राइवर, ऑक्यूपेंसी रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे होटल इंडस्ट्री के, ऐसी उम्मीद है जिसका बेनिफिट इस समय होटल सेक्टर उठा रहा है। लवलेश जी, आपके रडार पर कोई होटल स्टॉक्स कोई है कि अभी आज अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं? ताज जीवी के, कामत होटल्स, होटल लीला, अडवाणी, इंडियन होटल्स, कोई चार्ट स्ट्रक्चर जो पसंद हो अभी? बिल्कुल, कामत होटल्स अच्छा लग रहा है, 33.5 अक्रॉस द स्पेस। वॉल्यूम काफी कुछ एग्रेसिव हुआ है, जो वॉल्यूम आई आप सारे स्टॉक्स देख लिए कहीं ना कहीं 52 वीक हाई के पास है। कामत होटल्स मेरे ख्याल से 33.5 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे से स्विंग नजरिया रखिए, इस स्टॉक में पोटेंशियल अपसाइड टुवर्ड्स 35 है, 35 इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करता है तो 37 से 38 तक के जाता है। दूसरा EIH काफी अट्रैक्टिव है, हमने पहले भी आपके शो पे ही बात करी थी, ये 330 328 पे चल रहा था, तब 346 भी आ रहा है, जो ब्रेकआउट है सभी स्टॉक्स में आ रहा है अक्रॉस द स्पेस। ये स्टॉक काफी अच्छा है, 362 इसमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा। टूर ऑपरेटर्स जो है उनके स्टॉक्स भी देख लेते हैं। कॉक्सन किंग्स और थॉमस कुक, दोनों स्टॉक्स पे पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। फटाफट से चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, कॉक्सन किंग्स और थॉमस कुक अगर किसी ने खरीद रखी हो तो कहां तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकता है वो? जी, कॉक्सन किंग्स अच्छा है, 229 238, मैंने कुछ दिन पहले भी ट्रैक करा था। स्टॉक में आप देखिए वॉल्यूम जो है एग्रेसिवली बड़ा है, मेरे ख्याल से 242 243 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मगर अगर कोई पोजिशनल नजरिया लेकर चल रहा है कॉक्सन किंग्स में काफी कुछ पोटेंशियल है टुवर्ड्स 245। चलिए, एक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। MT एडुकेयर अब यहाँ पर 5% ऊपर हो चुका है, तो ये एजुकेशन स्टॉक्स में भी तेजी है। रियल एस्टेट प्ले हो रहा है मार्केट में सर, कोल्टे पाटिल ऊपर है, नितेश एस्टेट्स ऊपर है, प्रेस्टीज एस्टेट्स जहां पर आज तगड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक साबित हो रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट पे आपकी राय? पूरे स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आया है, शोभा, नितेश एस्टेट की आप बात कर लीजिए, प्रेस्टीज की बात कर लीजिए, बिल्कुल कोल्टे पाटिल कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक 30-40 रुपए हमको दिखा चुका है, तो ऑफ कोर्स एग्रेसिव बाइंग जो आएगी अब दूसरे स्टॉक्स में जिनमें यहाँ पर आप वैल्यू अनलॉक होते हुए देखेंगे टेक्निकली। प्रेस्टीज एस्टेट अच्छा लग रहा है, 219 पर ट्रेड कर रहा है, W पैटर्न ब्रेकआउट 225 के ऊपर है, बट थोड़ी सी आप अर्ली पोजीशन बना सकते हैं गिवन द फैक्ट कि इसमें एग्रेसिव बाइंग हो रही है। और 225 के ऊपर इसमें टारगेट 245 का रहेगा, जबकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मेरा 223 से 224 तक का लक्ष्य रहेगा। चलिए, अब हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं आपको। और जो BS3 व्हीकल्स की बिक्री बंद हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अप्रैल 1 से BS3 व्हीकल्स नहीं बिकेंगे, उसका असर टू व्हीलर स्टॉक्स पे, हीरो मोटोकॉर्प पे कल के सत्र में पड़ा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, नंद कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। नंद, जहां तक अभी हमें खबर मिल रही है वो ये है कि 15 से 20% तक के डिस्काउंट इंडस्ट्री दे रही है। आप बताएं कितना बड़ा डेंट पड़ा इंडस्ट्री पे? खासकर ये जो 3 कंपनियां जिनकी हम बात करें, जिनके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक मौजूद है, हीरो, होंडा और TVS,
इन तीनों पे कुछ ना कुछ डेंट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो डेंट पड़ेगा वो हीरो मोटरकॉर्प पे ही पड़ेगा, करीब 5 से 6% का। लेकिन फ़ायदा जो हो रहा है वो कस्टमर्स का हो रहा है। इस वक्त जो शॉप्स हैं टू व्हीलर की, जितने भी ज़्यादातर डीलर्स हैं, उन्होंने अपनी दुकानें पहले ही खोल ली हैं और लेट नाइट तक खोलने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, अच्छा सीज़न है, गुड़ी पड़वा कल गया है और खरीदारी के लिए अच्छा मौका। और इस वक्त बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं जो कि कंपनियां इस वक्त प्रोवाइड कर रही है और मौके को बनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। अच्छी एडवर्टाइजिंग भी चल रही है। 12,500 तक का ऑफिशियल डिस्काउंट है जो कि कंपनी दे रही है। उसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा, हीरो मोटरकॉर्प की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी डीलर डिस्काउंट मिल रहे हैं। यानी डीलर के पास जितना स्टॉक मौजूद है, कुछ डीलर से हमने बात करी तो वो अपनी गाड़ियों पर 20,000 तक का डिस्काउंट देने को तैयार हैं। ऐसे ही कुछ होंडा की गाड़ियों पे भी मिल रहे हैं और टीवीएस की गाड़ियों पे। होंडा की गाड़ियों पर भी जो डिस्काउंट है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा डिस्काउंट। यानी कि CBR जैसी जो गाड़ियाँ हैं जो कि हाई एंड गाड़ियाँ हैं, लाख रुपये से ऊपर की कीमत रखती हैं, उन पर भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है जो कि इस वक्त मिल रहा है। और रजत, जिस तरह की गाड़ियाँ आपको पसंद है, यानी कि कुछ हाई पेस लग्जूरियस गाड़ियाँ, अगर मैं टू व्हीलर मार्केट की बात करूँ, डुकाटी जैसी जो कि 13 से 15 लाख की, 9 से 13 लाख की तक की कीमत रखती हैं, उस पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस वक्त 2 से 4 लाख तक का डिस्काउंट है जो कि डीलर्स दे रहे हैं। यानी दिल्ली हरियाणा के शोरूम में अगर आप जाएं, ट्राई करें तो BS3 पे कुछ अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शन डुकाटी जैसी बाइक्स पर भी आपको मिल रहे हैं। आप ले रहे हैं क्या ये बाइक? कोशिश जरूर रहेगी, आज मैं जाके ट्राई जरूर करूंगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप एक बार ले लीजिए, मैं उसके बाद देखूंगा, ट्राई करके देखूंगी कैसे दिखती है, कैसे चलती है। लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी खबर है, इस समय डीलर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और हेवी डीलर डिस्काउंट्स, क्योंकि BS3 वाहन जो है वो नहीं बिकेंगे 1 अप्रैल से। तो होंडा, हीरो जैसी जो कंपनियां हैं वो इस समय डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर जो हैं सर, जहां पर आप मानते हैं लवलेश जी की खरीदारी बढ़ सकती है ऐसे मौके पर, आप बताएं। बिल्कुल, ट्राइडेंट एक स्टॉक है जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 86.7 86.8 पर है ये। इसलिए जब भी अपना हाई ब्रेक करा और साइडवेज कंसोलिडेशन दिया है, मेरे ख्याल से जो साइडवेज कंसोलिडेशन था इस स्टॉक में अब ओवर हो चुका है समवॉट 85 के ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट टिकाऊ तेजी टुवर्ड्स 91 ऑन अ 3 to 4 डेज बेसिस मैं मानता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मेरा लक्ष्य इस पर्टिकुलर स्टॉक में 88.5 रहेगा, नीचे में स्टॉप लॉस 85 रहेगा। एक स्टॉक और देखिए सर, एल्काइल अमीन्स इस महीने काफी स्ट्रांगली गेन किया है स्टॉक, आज भी 2 दिनों की गिरावट के बाद फिर से चल पड़ा। ये स्टॉक अभी और तेज होगा क्या? मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अच्छा है, 4% की ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो साइडवेज मोमेंटम है, इसने कुछ दिन पहले जो टॉप बनाया है उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है ये दर्शाता है कि कुछ भी एक करेक्शन स्टॉक में आता है तो वो बाइंग ही रहेगी। एक करेक्शन आया भी था एक दिन पहले, तो वो बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिट मोमेंट था। 450 पे ट्रेड कर रहा है, 470 मेरा टारगेट रहेगा। नीचे में निवेशक 440 का स्टॉप लॉस लगाए, काफी टिकाऊ है, 20 रुपए की और तेजी दिख सकती है। वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं एक स्टॉक में। गिने फिलामेंट्स एक बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है और अपने रेंज के अपर एंड पे आके कामकाज शुरू कर दिया। ब्रेकआउट कहां पर होगा लवलेश जी? गिने फिलामेंट्स देख के बताएं। जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रैक करता नहीं हूं तो इसका आपको कुछ मैं सलाह दे नहीं पाऊंगा। चलिए ठीक है। और लॉजिस्टिक शेयर्स में अल्कार्गो ऊपर है, इस स्टॉक में एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो इस समय ट्रेडर्स की है और मार्केट पे हलचल जो है रियल्टी स्पेस, ऑटो, एंसिलरी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। JM फाइनेंशियल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक्टिव होता हुआ नजर आया, आज भी ऊपर है। ये स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लायक है या फिर ये स्टॉक अभी और चढ़ेगा? 3 दिन से तो लगातार वन वे ट्रैक पे। नहीं, मेरे ख्याल से तेजी बनी रहेगी। आप देखिए जो ब्रोकिंग कंपनीज और इनमें जो तेजी आई है, काफी दिनों बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था फेडरल, JM फाइनेंशियल, BNP परिवार में। ख्याल से स्टॉक में जो आने वाली तेजी अब फिर से बनी, क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन मैंने कल आते हुए देखा है। जिस तरह से इस स्टॉक में तेजी है, आप सरप्राइज होंगे कि ये 3 डिजिट भी हो जाए आने वाले 1 से 2 दिन में। तो ऊपर में टारगेट ओपन है इस स्टॉक में, क्योंकि बाइंग काफी अग्रेसिव है। तो 97 एक इनिशियल टारगेट है, 97 के ऊपर there is an uncharted territory for 104 to 105। तो आप बुकिंग मत करिए। इनफैक्ट अगर कोई गिरावट होती है टुवर्ड्स 87 to 88 तो इसमें बायोडेक्स की स्ट्रैटेजी रखें। चलिए, लेकिन GST अब तक जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 4 बिल्स जो हैं GST के उनको लोकसभा में मंजूरी मिली, उसको पास कर दिया गया और उसका इम्पैक्ट आज कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। अब ये जो बिल हैं ये राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन 1 से 2 महीने तक GST टल सकता है। मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला के मुताबिक GST के लिए अभी छोटे कारोबारी तैयार नहीं है, उनकी सहूलियत के लिए सरकार GST को 1-2 महीने टाल सकती है। GST काउंसिल 31 मार्च को मिलने वाली है
उसमें रूल्स डिस्कस करने वाले। तो एक पेंडिंग पॉइंट वो है, दूसरा पेंडिंग पॉइंट है रेट के लिए, और तीसरा इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल ट्रेडर्स की रेडीनेस के लिए। तो मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 1 और 2 तो हो जाना चाहिए एक महीने में, मगर जो स्मॉल स्केल ट्रेडर मैंने सुना है कि तैयार नहीं है, उनको ज्यादा टाइम चाहिए, तो उस कारण गवर्नमेंट कुछ 1-2 महीना डिफर कर सकती है, क्योंकि वो रेडी नहीं है जीएसटी लॉन्च करने के लिए। चलिए, लेकिन एक सेक्टर में बता दूं आज फोकस में वो है रियल एस्टेट, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे से अभी बाहर है। और एक स्टॉक अभी जाते जाते मैं आपको और बता दूं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। आईबी रियल जैसे जो स्टॉक है वहां पर 5% से ज्यादा की कमाई हो चुकी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। प्रेस्टीज सबसे ज्यादा चढ़ रहा है, तो रियल्टी स्टॉक्स पे फोकस बढ़ गया है एकदम से। लवली जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।